तभी कलवा बोलता है, मैं अच्छा हूँ ना आंटी। तभी गोरी बोलती है, हाँ बेटा आप बहुत अच्छे हो। तभी गोरी बोलती है, आप यहीं रहो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। उसके बाद गोरी चली जाती है। उधर गुग्गू कुछ शरारत सोचते रहती है कि मैं क्या करूं। तभी तोता पापड़ बेचने आता है। पापड़ ले लो, पापड़ ले लो, टेस्टी टेस्टी पापड़ ले लो। तभी गुग्गू सोचती है, पापड़ आया है बेचने, मैं कैसे खाऊंगी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर मुझे तो पापड़ खाना है। तभी गुग्गू कालू के अलमारी के पास जाती है और उसका एक साड़ी लेकर तोता के पास जाती है और तोता को बोलती है, अंकल अंकल मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या आप इस साड़ी के बदले मुझे कुछ पापड़ दोगे। तभी तोता बोलता है, हाँ बेटा मैं इस साड़ी के बदले कुछ पापड़ दे दूँगा। तभी तोता उसे पापड़ कुछ देता है और उसके बाद गुग्गू वो पापड़ लेकर घर आ जाती है और खा लेती है। उसके बाद उधर कलवा कुछ शरारत करने की सोच रहा था। तभी गोरी के घोंसले में पानी डाल देता है। तभी गोरी आती है और कलवा को फल खाने को देती है, ये लो कलवा कुछ फल खा लो। तभी वो फल खाने लगता है और गोरी अपने घोंसले में जैसे ही जाकर बैठती है तभी वो चिल्लाने लगती है, अरे इस घोंसले में पानी किसने डाला। तभी कलवा हंसने लगता है, ही आंटी तो भीग गई, गोरी आंटी तो भीग गई, ही। उसके बाद गोरी बोलती है, अरे कलवा बेटा तुम भी शरारत करते हो, मुझे तो लगा था सिर्फ मेरी गुग्गू ही शरारत करती है। उसके बाद कालू जब घर आकर देखती है कि उसका साड़ी नहीं है तब गुग्गू से पूछती है, गुग्गू बेटा मेरी नई वाली साड़ी आपने देखा है। तभी गुग्गू बोलती है, हाँ आंटी उस साड़ी का मैंने तो पापड़ खा लिया। तभी कालू बोलती, क्या तुमने उस साड़ी से पापड़ खा लिया, मुझे तो लगा था मेरा कलवा बेटा ही शैतानी करता है, पर तुम भी शैतानी करती हो। तभी गुग्गू बोलती है, आंटी मुझे भूख लगी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसके मैंने पापड़ खरीद लिए। उधर कलवा नदी के पास बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था।